कल के वीडियो में आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका था। अभी आपको क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना है। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 एंड 6। अभी आपको यहाँ पे क्या है, एक लाइन ऐसी जॉइनिंग, यानी मैं बता रही हूँ बेटा रफ करके ऐसा डायग्राम। यहाँ पे आपको ए पॉइंट है और यहाँ पे आपको बी पॉइंट दिए, इसको ज्वाइन कर दिए। यहाँ पे पी पॉइंट ले लिए ए का कोऑर्डिनेट्स है आपके पास 3 और 10। बी का कोऑर्डिनेट्स है आपके पास C और -8। ये लाइन को अपन ने ज्वाइनिंग कर दी है। और पी ये पॉइंट जो दिए हुआ है क्या बोल रहे हैं, डिवाइडेड बाय, यानी आपको -1 और 6 ये डिवाइडेड पॉइंट दिए हुआ है। यहाँ का जो रेशो है वो रेशो आपको फाइंड करना है। तो रेशो के लिए अपन ने क्या लिए, K/1। फिर यहाँ पे आपके पास अपन क्या लिखेंगे, लेट -1 6 divides divides AB, या फिर लाइन AB लिखो, इन द रेशो K/1, इन द रेशो K/1। ये आ गया इसका रेशो। अभी इसको अपने को फाइंड करना है, क्या आएंगी वैल्यू, क्या आएगा रेशो। तो क्या लिखेंगे अपन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी के आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, फिर क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू आपके पास m1 इंटू m2। तो m1 की जगह क्या है आपके पास, ये हो गया x1 x2, ये हो गया सॉरी ये x1 y1 x2 y2, और ये हो गया m1 और ये हो गया m2। तो m1 बोले तो k इंटू x2 बोले तो कितना आपके पास 6। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस, फिर आ जाएगा m2 म्हणजे 1 इंटू x1 यानी -3 अपॉन m1 प्लस m2। मैंने m1 क्यों लिए नहीं, अपन K/1 लेके सॉल्व कर रहे बेटा। ये हो गया आपके पास x के लिए, एंड y के लिए आपके पास क्या दिया हुआ है, वापस आपको क्या करना है, k इंटू y2 बोले तो कितना हो गया -8 प्लस 1 इंटू कितना है आपके पास 10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा k+1। फिर यहाँ पे आपके पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k इंटू 6, तो क्या आ जाएगा 6k प्लस यहाँ पे आ जाएगा -3 अपॉन k+1। यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएंगी -8k प्लस 10 अपॉन k+1। ये हो गया आपके पास इसकी वैल्यू। अभी इसको अपन यहाँ पे x की वैल्यू और यहाँ पे y की वैल्यू आपको दिए हुई है, x और y की वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 6k -3 अपॉन k+1। यहाँ पे आपको y की वैल्यू दिए हुई है, देखो 6, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 6 इज इक्वल टू 8k प्लस 10 अपॉन k+1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 से करेंगे तो -k प्लस -1 इंटू 1 इज इक्वल टू, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, 1 को इससे करेंगे तो 6k -3। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे एंड भी लिख सकते हैं आप, कॉमा भी दे सकते हैं, आपको जो करना है कर सकते हैं। 6k प्लस 6 इज इक्वल टू 8k प्लस 10। k की वैल्यू k के पास गई तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगी, माइनस, और यहाँ पे इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +1। यहाँ पे -7k इज इक्वल टू -2 माइनस माइनस गेट कैंसिल, k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 2/7। क्या आ गया आपके पास, यहाँ नहीं कुछ है तो रेशो में क्या है अपन 1 लिख सकते हैं, यानी K/1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/1। यहाँ आ गया आपके पास 2/1। अब यहाँ पे भी अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 6k माइनस 8k इज इक्वल टू 10, इधर गया तो -6। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, देखो बेटा यहाँ पे मेरे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे 7 जो है, हाँ देखो ये माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस ही आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, ये इधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, समझ गया बेटा प्लस कैसा हुआ, 6 6 12 13 14 14k इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू 4 अपॉन 14, तो k अपॉन 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/7। ये दोनों का रेशो सेम आ गया। तो अब इसको लिखते समय अपने को लिखना है पॉजिटिव साइन
क्या आ गया आपके पास, दोनों इसको पॉजिटिव साइन आ गई, तो पॉजिटिव साइन shows that AB is divided internally. अगर पॉजिटिव आता है तो इंटरनली रहता है, अगर यहाँ पे नेगेटिव आता है तो वो एक्सटर्नली रहता है. P divides AB internally in the ratio 2:7. इंटरनली 2:7, यानी इंटरनली का रेशो कितना है बेटा, 2:7. ये आपका 6 वाला क्वेश्चन देख लीजिए बेटा एक बार पूरा. ये हो गई x की वैल्यू फाइंड, इधर हो गई आपके पास y की वैल्यू फाइंड. दोनों का रेशो सेम आया तो अपन ने सेंटेंस लिखे क्या पॉजिटिव साइन है शो दैट ए बी इज़ डिवाइडेड इंटरनली, और इंटरनली का रेशो है 2:7. ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4. अभी आपको क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना है. क्वेश्चन नंबर 5. अभी 5 में आपके पास क्या दिया है यहाँ पे, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1 -5 एंड b -4 5. आपको एक लाइन है उसको ज्वाइन कर दिए, वो दोनों के पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं. इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस. ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन. क्या बोला है बेटा, फाइंड द रेशो इन विच, आपको ये 2 पॉइंट दिए हुए लाइन ज्वाइनिंग करे हैं और वो भी x एक्सिस पे. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवीजन. डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने के हैं. यहाँ पे आपको जो दिए हुआ है वहाँ पे फाइंड द रेशो और कोऑर्डिनेट्स ये पूरा निकलना है. यानी आपको मैं यहाँ डायग्राम बना के बता रही हूँ बेटा. x एक्सिस बोले तो y क्या आ जाएगा आपके पास 0, ये है a, और यहाँ पे है आपके पास b. इसका आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुआ है 1 और -5. यहाँ पे p पॉइंट है. अभी p के लिए आपको x और y दिए हुआ है, b के लिए क्या दिया -4 और 5. x एक्सिस बोले तो y क्या हो जाएगा 0. रेशो आपको पता नहीं इसलिए आपने क्या लिए k:1. फिर यहाँ पे आपके पास वापस अपन लिखेंगे लेट p xy divide AB in the ratio k:1. कोऑर्डिनेट्स ऑफ p के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करना है. तो क्या आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपके पास m1 ये हो गया x1 y1 x2 y2 m1 और m2. तो m1 की जगह पे आ गया आपके पास k इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन k प्लस 1. यहाँ पे एंड y इज इक्वल टू m2 बोले तो k y2 m1 इंटू y2 यानी 5 प्लस m1 इंटू y1. आपके पास यहाँ पे m2 इंटू y2 प्लस m1 इंटू यानी n1 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस यानी k प्लस 1. अभी यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू दी हुई है क्या, नहीं. ये हो गया आपके पास x और y की वैल्यू, यानी x इज इक्वल टू -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1. आपको दिए हुआ x एक्सिस पे बोला हुआ है क्वेश्चन में x एक्सिस, तो y क्या रहेगा बेटा आपके पास 0. तो यहाँ सेंटेंस लिख लेंगे अपन पॉइंट P lies on x axis, therefore the y कोऑर्डिनेट्स कैसा आ जाएगा बेटा फिर इसका, therefore y कोऑर्डिनेट्स ऑफ P should be 0. P should be
ज़ीरो। पी के लिए वाई एक्सिस पर का पॉइंट कैसा रहेगा, ज़ीरो रहेगा, यानी एक्स एक्सिस बोले तो वाई का कैसा रहेगा, ज़ीरो। तो अपन यहाँ पे जीरो लेके इसको अपन फाइंड कर देंगे के की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा -5 प्लस 5k अपॉन के प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ ज़ीरो से इसको इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा -5 प्लस 5k इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी आपके पास -5 इज इक्वल टू -5k आ जाएगा। देयरफॉर k इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -5 अपॉन -5 k इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी k की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1। तो ये k की वैल्यू अपन पुटअप कर देंगे तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर P divides A and B in the ratio क्या रहेगा 1:1। 1 तो है पर k की वैल्यू भी 1 आ गई, तो क्या आ गया 1:1। जब आपके पास 1:1 यानी इक्वल में रहेगा तो मिड पॉइंट आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे P इज़ अ मिड पॉइंट, P इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पी ये मिड पॉइंट हो गया ए बी का, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा y के, यानी ये दोनों रेशो कितने हो गए 1। तो ये हो गया आपके पास x1 y1, ये हो गया आपके पास x2 y2। तो आपके पास क्या लिखना है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो क्या आ जाएंगे x1 और y1, x1 कितना है आपके पास बेटा 1, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास +-4 अपॉन 2 कॉमा y1 है आपके पास -5 प्लस 5 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा आपके पास 0, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 - 4 अपॉन 2 कॉमा यहाँ पे 0 अपॉन 2। तो यहाँ पे आ जाएगा -3/2, और यहाँ पे आ गया 0। ये हो गया आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ये हो गया आपके पास फिफ्थ वाला क्वेश्चन बेटा सॉल्व। ये हो गया x की वैल्यू y की वैल्यू, फिर अपन ने P ये 0 अपने को क्या है x एक्सिस पे है इसलिए y ये 0 लिए, 0 लेके k की वैल्यू फाइंड करिए और फिर अपने कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकालिए। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जो दिए हुआ है, आपको 1 2 3 4 आपको 4 वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, वर्टाइसेस काय के दिए हुए पैरेललोग्राम के। टेक इन अदर फाइंड द x और y की वैल्यू आपको फाइंड करना है। इसमें से आपको 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और x और y की वैल्यू फाइंड करना है। आपके पास एक पैरेललोग्राम दिया है ABCD, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए बेटा 1 2 4 y x 6 3 5। ये वर्टाइसेस है आपके पास पैरेललोग्राम के, और पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर रहते हैं बेटा। जब इसके डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर है आपके पास, तो देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है बेटा एट पॉइंट O पे BO और OD, और यहाँ पे OA और OC ये आपके पास, यानी AC का O ये मिड पॉइंट है, BD का ये O ये मिड पॉइंट है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, द coordinates of the midpoints of AC is equal to the coordinates of the midpoints of BD का कोऑर्डिनेट्स O है और AC का भी कोऑर्डिनेट्स O है, इसलिए दोनों का कोऑर्डिनेट्स एक है, इसलिए अपन ने इसको इक्वल कर दिए। जब मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के हिसाब से आपके पास फॉर्मूला x1 x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ पे भी आपके पास इक्वल में आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे भी x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आपके पास ये होगी बेटा, यहाँ BD के लिए और ये AB के लिए x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, इसके लिए x1 y1 और x2 y2, इसकी वैल्यू अपन इसमें पुटअप करेंगे। अब वैल्यू में आपके पास x1 और x, ये फॉर्मूला था आपके पास,
x1 आपके पास क्या वैल्यू है 1 प्लस एक्स वैल्यू यहाँ पे दिए हुई है 1 प्लस है, देखो 1 प्लस एक्स और 2 प्लस 6, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू आपके पास सेम वाई की बी का पॉइंट्स क्या दिए हुआ है आपको बेटा 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा वाई की वैल्यू डी की वैल्यू आपको क्या दी हुई है इसमें आपको दी हुई है वाई प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया आपके पास x की मिड पॉइंट है आपका AC का और ये मिड पॉइंट है आपका BD का। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 प्लस एक्स अपॉन 2 कॉमा यहाँ पे 6 और 2 8 डिवाइडेड बाय 2 तो यहाँ पे 4 आ गया। यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस वाई सॉरी प्लस नहीं है कॉमा है बेटा सॉरी y प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 ये इसको इक्वल हो जाएंगे, ये इसको इक्वल हो जाएगा x को इक्वल हो जाएगा y को इक्वल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7 बाय 2 कॉमा y प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो या डिनोमिनेटर में दोनों की जगह पे क्या है आपके पास इक्वल में 2 है गेट कैंसल तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 x इज इक्वल टू इधर गया तो माइनस हो जाएंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा आपके पास 6। सेम वैसे यहाँ पे अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे y प्लस 5 इज इक्वल टू 8 तो y इज इक्वल टू 8 5 इधर गया तो माइनस हो जाएगा यानी y इज इक्वल टू 3 x और y की वैल्यू आपको मिल गई है। तो लिखेंगे अपन वैल्यूज ऑफ x एंड y आर 6 and 3 रिस्पेक्टिवली। ये हो गया बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर x और y की। इसके आगे का क्वेश्चन जो है कल अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे।